अब हम अधिकारों के वर्गीकरण की जो बात कर रहे हैं वो है, हमने दो प्रकार का वर्गीकरण किया है। एक तो है मॉरल राइट्स और दूसरा है लीगल राइट्स। लीगल राइट्स में हमने उसको सामाजिक या राजनीतिक और दूसरा राजनीतिक सामाजिक या नागरिक और दूसरा अपने राजनीतिक अधिकार में डिवाइड किया। सामाजिक या नागरिक अधिकार में हमारा जो पहला पॉइंट है वो है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में राजनीतिक समानता का अधिकार, सामाजिक समानता का अधिकार, आर्थिक समानता का अधिकार, ये सारी बातें उसमें सम्मिलित हैं। और उसी के दूसरा जो बिंदु है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार, समुदाय के निर्माण की स्वतंत्रता का अधिकार, नैतिक स्वतंत्रता आदि। तीसरा जो अपना बिंदु आता है वो है संपत्ति का अधिकार। नंबर 4 रोजगार का अधिकार। नंबर 5 शिक्षा का अधिकार। नंबर 6 जीवन का अधिकार। नंबर 7 परिवार का अधिकार। तो हमने देखा पहला जो अपना नागरिक सामाजिक या नागरिक अधिकार है उसमें हमने प्रमुख जो बिंदु देखे हैं वो सबसे पहला बिंदु है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा संपत्ति का अधिकार, चौथा रोजगार का अधिकार, पांचवा शिक्षा का अधिकार, छठा जीवन का अधिकार, 7 जो पॉइंट है वो है अपना परिवार का अधिकार। अब हम चर्चा करेंगे राजनीतिक अधिकार की। तो राजनीतिक अधिकार से तात्पर्य उन अधिकारों से है जो व्यक्ति के राजनीतिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक होते हैं और जिनके माध्यम से व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन प्रबंध में भाग लेते हैं। साधारणतः एक प्रजातंत्रात्मक राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को निम्न राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। नंबर 1 मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार, आवेदन पत्र सम्मति देने का अधिकार। इसके साथ ही एक विशेष अधिकार जो दिया जाता है वो राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार या शासन की आलोचना करने का अधिकार। राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार में यह है कि व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार है अथवा नहीं। यदि व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त होता है तो किस सीमा तक किन परिस्थितियों में इस अधिकार का उपयोग किया जाता है, यह अधिकतर साधारणतः प्रश्न किया जाता है। तो राज्य के प्रति भक्ति और राज्य की आज्ञाओं का पालन व्यक्ति की कानूनी कर्तव्य है और इसीलिए राज्य के विरुद्ध विद्रोह का कानूनी अधिकार तो प्राप्त हो नहीं सकता, लेकिन व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह का नैतिक अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि शासन के अस्तित्व का उद्देश्य जन इच्छा को कार्य रूप में परिणत करते हुए सामान्य कल्याण करना होता है और यदि शासन सामान्य कल्याण की साधना में असफल होता है या शासन जन इच्छा के प्रतिनिधि का नहीं करता या उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उस शासन को अस्तित्व में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार से ऐसे नहीं रह जाता। तो ऐसे में नागरिकों को इस प्रकार की सरकार को हटाने का या उसके विरुद्ध विद्रोह करने का पूर्ण अधिकार होता है। यदि संवैधानिक मार्ग से इच्छित परिवर्तन न किया जा सके तो व्यक्ति को अधिकार है कि वह उसको वांछित परिवर्तन करने का भी प्रयत्न कर सकता है अपनी शक्ति के आधार पर। तो लॉस्की महोदय का कहना है कि नागरिकता व्यक्ति के विवेकपूर्ण निर्णय का जन कल्याण में प्रयोग है। महात्मा गांधी ने कहा व्यक्ति का सर्वोच्च कर्तव्य अपनी अंतरात्मा के प्रति होता है। अब यह बात महत्वपूर्ण है कि विद्रोह का यह अधिकार अंतिम औषधि है, न कि प्रतिदिन का भोजन। T.H. ग्रीन ने अपनी पुस्तक राजनीतिक दायित्व के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस में विचार व्यक्त किए हैं। वे भी पर्याप्त महत्वपूर्ण है। अब आता है अपना अधिकार विषय सिद्धांत। अधिकारों के विषय में कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, जैसे अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत,
अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत, अधिकारों के समाज कल्याण सिद्धांत, अधिकारों का आदर्शवादी या व्यक्तित्ववादी सिद्धांत। इन सिद्धांतों के होने पर भी कुछ आलोचना भी इसकी कुछ आधारों पर इसकी आलोचना भी की जाती है। आलोचक ये मानते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास एक आंतरिक एवं व्यक्तिगत चीज है और समाज एवं राज्य न तो ठीक प्रकार से जान सकते हैं कि व्यक्ति के विकास हेतु कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक है और न ही बाहरी सुविधाओं के द्वारा व्यक्तित्व का विकास संभव बनाया जा सकता है। लेकिन आलोचना जो है वो इन त्रुटिपूर्ण विचारों पर आधारित है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहते हुए विकसित हो सकता है। कोई भी विवेकशील व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल और रोजगार की उचित व्यवस्था करके व्यक्तित्व के विकास में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होता है। ग्रीन ने कहा है कि समाज एवं राज्य नैतिक जीवन के मार्ग की बाधाओं को बाधित करके व्यक्ति के जीवन को नैतिक बना सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा अधिकारों के प्रमुख सिद्धांत। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मानवीय अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा।